आज मुझे कोविड में मुब्तला हुए 16वां दिन है। कल से मैं हॉस्पिटलाइज हुआ हूँ। हालांकि हॉस्पिटल में मुझे किसी किस्म की ऑक्सीजन या मेडिकेशन तो नहीं दी गई, लेकिन केयर इस किस्म की गई है कि मैं खासा स्टेबल हो गया हूँ। कल तक मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था, लेकिन आज बहुत बेहतर है। ये 15 दिन कोविड के साथ गुजारने बहुत मुश्किल टाइम था। 1 साल जैसे तैसे चलता रहा, बचे रहे, पर पता नहीं कैसे किस जगह से मुतासर हो गया। उसके बाद मेरी फैमिली भी मुतासर हो गई मुझसे। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपना ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, मास्क के बगैर बाहर न निकलिए, अपने हाथों को साफ रखिए, आंखों से दूर रखिए, और जब तक अपने अच्छी तरह हाथ घर आके धो न लें, उनको अपने मुंह के करीब मत लाइए। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने पैरों का बहुत ख्याल रखिए। जी व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 28 अप्रैल 2021 मैंने अपनी आखिरी वीडियो जो है वो 4 अप्रैल 2021 को शेयर की थी, अपलोड की थी यूट्यूब पे, कुछ सीड्स लगाते हुए। और वो 4 अप्रैल का ही वो एक बुरा दिन था जब मुझे फर्स्ट टाइम फीवर हुआ, और उसको मैंने कोई ख़ास अहमियत न दी। लाइट सा फीवर था, तो उस लाइट से फीवर को मैं यही समझा कि सारा दिन शायद काम करने की वजह से या थकावट की वजह से मुझे ये माइल्ड सा फीवर हो गया है। नेक्स्ट डे आई वॉज क्वाइट नॉर्मल। मुझे अगले दिन बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। उससे अगले दिन भी मेरा फीवर एब्सोल्युटली नॉर्मल था, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल था, कोई किसी किस्म की चेंज नहीं आई। तीसरे दिन भी नॉर्मल था। तो मैंने उसको कोई ख़ास जो है ना अहमियत नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद मैंने अपने आप को जो है वो क्वारंटाइन कर लिया एक कमरे में, अपने घर के अंदर ही, ताकि अगर मुझे कुछ ऐसा हो गया है, कोविड-19 या कोरोना हो गया है, तो कम से कम किसी दूसरे बंदे को ना लगे। तो 7 या 8 दिन के बाद दोबारा से मुझे हल्का सा फीवर हुआ, तो तब मैंने अपना जो है वो होम टेस्ट जो है वो बुक किया। जब होम टेस्ट आ गया, तो होम टेस्ट का मुझे शाम को रिज़ल्ट मिल गया कि मुझे कोविड-19 पॉजिटिव हूँ मैं, मुझे कोविड-19 है। तो कुछ देर के लिए थोड़ा सा शॉक सा भी लगा, लेकिन चूँकि मैं स्टेबल था, नॉर्मल था, बिल्कुल किसी किस्म की कोई फटीग, किसी किस्म का कोई पेन, किसी किस्म की कोई चेस्ट में ट्रबल, कोई कफ, कोई स्नीजिंग, कुछ नहीं था। फ्लू टाइप कोई सिम्टम नहीं थे। स्टमक मेरा ठीक था, तो मैं उसको नॉर्मल लेता रहा, लेकिन मैंने अपने आप को क्वारंटाइन रखा। क्वारंटाइन रखने के बावजूद जो है वो मेरे इर्द गिर्द जो रहने वाले 3 और लोग थे, उनको भी सेम सिम्टम्स आने शुरू हो गए, माइल्ड फीवर और हल्की सी जो है ना वो सर दर्द, हेडेक होनी शुरू हो गई। तो उसकी शायद वजह ये थी कि जो इंक्यूबेशन पीरियड है इसका 3 से 5 दिन, जैसा कि मुझे डॉक्टर्स ने कहा, तो उस इंक्यूबेशन पीरियड में वो लोग मेरे साथ थे, लेकिन उनको उस वक्त तो फील नहीं हुआ, लेकिन उसके कम से कम को 8 दिन या 9 दिन के बाद उनको भी सेम सिम्टम्स आने शुरू हो गए। अब हम सब ने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया, लेकिन एक ही घर में रह रहे थे। क्वारंटाइन किस हद तक किया जा सकता है ये आप समझ सकते हैं। यूरोप या स्कैंडिनेविया में घरों का साइज़ बहुत बड़ा नहीं होता, चूँकि सर्दी मुस्तकिल रहने की वजह से घरों का साइज़ इस किस्म का होता है कि जिसको आसानी से गर्म किया जा सके, उनकी हीटिंग का कोई प्रॉपर जो है वो अरेंज रहे सारा साल। तो आप समझ सकते हैं कि उस किस्म के घरों में क्वारंटाइन करना जो है वो कितना मुश्किल होगा। ऑल्दो कि हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद हम सबको 4 लोगों को कोरोना या कोविड-19 हो गया। उनके भी रिजल्ट्स आ गए और उनको भी पॉजिटिव था। 10 दिन तक मेरा फीवर स्टेबल नहीं हुआ। जब 10 दिन तक मेरा फीवर स्टेबल नहीं हुआ, तो थोड़ी सी परेशानी हुई। एम्बुलेंस कॉल की गई, एम्बुलेंस को बुलाया गया, एम्बुलेंस आ गई। तो जब एम्बुलेंस, उस वक्त मेरा जो ऑक्सीजन प्रेशर था वो 93 था।
लेकिन उन्होंने मुझे चला के सीढ़ियों से नीचे उतारा और सीढ़ियों से नीचे उतार के एम्बुलेंस में ले जा के उन्होंने जब मुझे ऑक्सीजन लगाई तो कुछ ही देर के बाद मेरा जो ऑक्सीजन प्रेशर है वो 96 पे चला गया। इसका मतलब था कि मेरे लंग्स अभी तक ठीक काम कर रहे हैं। मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया। मेरे घर से कोई 20 किलोमीटर के फासले पे हॉस्पिटल है जहाँ मुझे लेके जाया गया। 15 से 20 मिनट का एम्बुलेंस का जो रास्ता था, उन 15 से 20 मिनटों में मैंने मेरा ख्याल अपनी ज़िंदगी को पूरा जो है वो रोल बैक होता देखा। आल दो कि मुझे कोई सीरियस सिम्टम्स नहीं थे कोविड के, लेकिन इसके बावजूद ऐसे लग रहा था कि हॉस्पिटलाइजेशन जो है शायद वो द लास्ट स्टेज ऑफ माई सर्वाइवल है, द लास्ट स्टेज ऑफ माई एग्जिस्टेंस है। मुझे अपनी फैमिली, मुझे अपने लोग, मुझे अपनी ज़िंदगी में पीछे जितने दिन गुजरे थे वो सब एक एक दिन उन 15 या 20 मिनटों में इस तरह याद आया। मेरा ख्याल है मैंने कभी वो अपनी लाइफ में ऐसा रोल बैक नहीं देखा। हॉस्पिटल पहुंचते ही स्वीडन में जो कि हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ इस किस्म की हैं, दुनिया की मोस्ट मॉडर्न हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो इंसानों को दी जाती हैं, तो हॉस्पिटल पहुंचते ही जो सबसे पहला काम किया गया वो सारा चेक्स जो रास्ते में मेरे एम्बुलेंस में किए गए वो सारे चेक्स उनको ट्रांसफ़र किए गए। एम्बुलेंस में उन्होंने मेरे बहुत सारे ब्लड टेस्ट ले लिए थे और बहुत सारे रिजल्ट्स सेम टाइम पे फॉरवर्ड करते रहे। तो हॉस्पिटल में उन्होंने मुझे पहुंचते ही सबसे पहले मेरी एको की। एको करने के बाद उन्होंने मेरा सीटी स्कैन किया, मेरे लंग्स के मुख्तलिफ किस्म के एक्सरेस किए गए, फुल बॉडी एमआरआई किया गया कि किसी जगह पे किसी किस्म का कोई क्लॉट या किसी किस्म का कोई लॉस तो नहीं हो गया। मेरे ब्लड सैंपल्स दोबारा से लिए गए, ब्लड सैंपल्स क्लॉट कर गए, तो इमीडिएटली मुझे जो है एंटीकोगुलेटिंग ड्रग जो है वो मेरे सबक्यूटेनियस मेरे पेट पर इंजेक्शन लगाया गया और मुझे इमीडिएटली सलाइन वाटर की 1 लीटर की जो है ड्रिप है वो दी गई और उसके कुछ देर के बाद दोबारा से टेस्ट लिए गए। तो मैं शुक्र करता हूँ कि मेरे कुछ देर के बाद ब्लड टेस्ट और बाकी सारी चीज़ें जो है नॉर्मल होना शुरू हो गई। आल्दो कि मुझे किसी किस्म की ड्रग नहीं दी गई, लेकिन इसके बावजूद मुझे हॉस्पिटल में आइसोलेट कर दिया गया, एक अलग थलग कमरे में रख दिया गया और उस कमरे में बाहर से अंदर हवा नहीं आ सकती और अंदर से बाहर हवा नहीं जा सकती। ये आप देख सकते हैं, ये वो कमरा है जिसमें मुझे पिछले 24 घंटों से रखा गया हुआ है। इस कमरे का, इन्फेक्शन वार्ड के इस कमरे का, ये कोई 15 बाई 15 का एक कमरा है। इस कमरे का बाहर कॉरिडोर्स के साथ या बाहर दूसरे कमरों के साथ किसी किस्म का कोई लिंक नहीं है। ना ही डायरेक्टली इसमें कोई आ सकता है, ना ही यहाँ से डायरेक्टली कोई बाहर जा सकता है। दरवाज़ों के नीचे बड़ी प्रॉपर सीलिंग है। कमरे के अंदर की हवा जो है वो बाहर नहीं जा सकती और बाहर की हवा जो है वो डायरेक्टली अंदर नहीं आ सकती। ये डबल लेयर छोटा सा कमरा है जिसमें अगर डॉक्टर या नर्सेज आते हैं तो वो इसमें पहले अपना यूनिफॉर्म किट करते हैं और किट करने के बाद फिर वो अंदर आते हैं। इसमें एक लेज़र लैंप लगा हुआ है जिससे कंटिन्यूसली जो वायरसेस हैं या बैक्टीरियाज हैं वो उनकी मौत होती रहती है, वो मरते रहते हैं। वेंटिलेशन इसकी इस किस्म की गई है कि इस कमरे के अंदर से जो हवा या पेशेंट्स के जो भी स्ट्रेन्स खारिज होती हैं वो किसी तरह भी बाहर डायरेक्ट हवा में या डायरेक्ट हॉस्पिटल्स की फ़िज़ा में नहीं पहुंच पाती। मुझे कोई 36 घंटों के बाद हॉस्पिटल से फ़ारिग कर दिया गया है, डिस्चार्ज कर दिया गया है और ये हॉस्पिटल की लिमोजिन सर्विस है जो पेशेंट्स को घर छोड़ने जाती है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये पेशेंट और ड्राइवर के दरमियान जो है वो एक ऊंची प्लास्टिक की दीवार कर दी गई है। सीट्स के ऊपर ये पॉलीथीन के कवर्स हैं जो हर पेशेंट जब उसको उतारा जाता है तो ये पॉलीथीन के कवर्स उतार दिए जाते हैं और उनको इकट्ठा करके एक डिस्पोजेबल बैग में रख दिया जाता है। ये बाहर ड्राइवर देख सकते हैं, ये ड्राइवर जो मुझे घर छोड़ने जा रहा है, इसकी प्रॉपर किट देखें, इसका मास्क देखें कि वो किस कदर अपने आप को महफूज करने के बाद, किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट करने के बाद जो है इस गाड़ी को ड्राइव करेगा। ये वो हॉस्पिटल का हिस्सा है, दरवाज़ा है जिसका डायरेक्ट दूसरे हॉस्पिटल्स के साथ कोई वास्ता नहीं है। यहाँ से अलग थलग पेशेंट्स को निकाला जाता है और इन बंद गाड़ियों में बिठा के उनके घरों में छोड़ के आया जाता है। तो ये तमाम फैसिलिटीज़ इन मुल्कों तो मुमकिन है, लेकिन हमारे मुल्कों में बदकिस्मती से नहीं है। आप कह सकते हैं कि 24 घंटे से ज़्यादा टाइम जो है मुझे बिल्कुल आइसोलेशन में रखा गया और उस दौरान मुझे किसी किस्म की कोई ड्रग, किसी किस्म की कोई मेडिसिन नहीं दी गई, स्वाय
डाइट के मुझे वो बार बार हर 1 घंटे के बाद प्रोटीन शेक्स और प्रोटीन की मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो दी जाती थी, जिससे मेरी बॉडी जो है वो खासी हद तक स्टेबल होना शुरू हो गई। और उसके बाद मुझे कहा गया कि मैं कमरे के अंदर मुस्तकिल जो है वो चलता रहूं। अगर मैं सो नहीं रहा, अगर मैं बैठ नहीं रहा, तो मैं उठ के चलता रहूं, ताकि मेरे जिस्म के अंदर खून जो है वो नहीं जमे। तो अभी तक की बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जो लोगों को मायूस कर रही हैं। मैं या मेरी फैमिली के बाकी 3 लोग जो हैं इसमें मुतासर हुए, लेकिन किसी भी लम्हे हम पे मायूसी नहीं आई। सबसे पहली बात, परेशानी हुई लेकिन मायूसी नहीं आई। दूसरी बात ये कि बॉडी को मुस्तकिल एक्टिव रखा हमने। ऑक्सीजन का जो बहुत सारा प्रेशर है वो जब हम बिल्कुल लेट जाते हैं, जब बॉडी को बिल्कुल एक स्टैटिक पोजीशन में ले जाते हैं, तो हमारी ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो बहुत डाउन हो जाता है। तो अगर आप अपनी बॉडी को मूवमेंट देते रहते हैं, अगर आप हिलते जुलते रहते हैं, अगर आप चलते रहते हैं, तो आपका ऑक्सीजन इनटेक कम नहीं होता। चूँकि कोविड-19 का जो सबसे बुरा इफेक्ट है वो ये है कि ये हमारी बॉडी के अंदर इमीडिएटली ब्लड कोगुलेट करना शुरू कर देती है, खून को जमाना शुरू कर देती है। तो जब खून जमता है तो हमारे लंग्स में भी जो है वो मेन पैसेजेस जो ऑक्सीजन को लेके जाने वाले हैं, वो पैसेजेस जो हैं वो बंद होना शुरू हो जाते हैं कोगुलेशन की वजह से। तो हमारे जिस्म में जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, खून को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो जो है वो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से खून की सर्कुलेशन स्लो होना शुरू हो जाती है, जिसका सबसे इमीडिएट इफेक्ट हमारी बॉडी में आता है कि हम बिल्कुल जो है वो साकत होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अपने आप को ऐसी कैफियत में, अगर खुदा न खास्ता अगर ऐसा कुछ हो जाता है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि इमीडिएटली परेशान नहीं हो, मायूस नहीं हो। अपने आप को कोशिश करें स्टेबल रखने की, और अपने आप को दूसरे लोगों से आइसोलेट कर लें या क्वारंटाइन कर लें, ताकि जितने लोगों को आपकी वजह से बाहर होना था वो तो हो चुका है, लेकिन आपके अपने फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो आपसे बच सकें। अभी जो शुरू में आपने एक फ़िल्म का छोटा सा टुकड़ा देखा है, वो मेरा हॉस्पिटल का था। उस वक्त मेरी कैफियत ये थी कि ऑल्दो मेरे लंग्स पे कोई ख़ास असर नहीं हुआ था, लेकिन इसके बावजूद मुझसे बोला नहीं जा रहा था। आज इस वक्त को गुजरे, आज 28 तारीख हो गई और वो 17 तारीख का क्लिप है। तो 17 आप देख सकते हैं कि इतने दिनों में मेरी बॉडी में किस कदर फ़र्क आया। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि मैंने मुसलसल जो है वो बहुत लंबी वॉक करना शुरू कर दी। और मैं अगर हॉस्पिटल से जिस दिन आया हूँ, तो उसके दूसरे दिन मैंने जो है वो 3-3.5 किलोमीटर की वॉक की। उसके बाद मैंने उस वॉक को 5-5.5 किलोमीटर पे ले गया, उस वॉक को बढ़ाता जा रहा हूँ। तो अपने आप को बचाने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आप अपनी वॉक ज़्यादा करें, अपना ऑक्सीजन इंटेक बेहतर करें, और अपनी खुराक पे ख़ास तौर पे तो जो देते हैं जिसमें प्रोटीन्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। भाप लें और गॉगल्स करें गर्म पानी से, और उसमें अगर आप नमक डालते हो तो वो सबसे अच्छा जो है वो कहते हैं कि वो आपकी जो है वो गले के लिए, आपके थ्रसिक पैसेज को साफ़ करने के लिए वो सबसे अच्छी मेडिसिन है। तो यहाँ स्वीडन में चूँकि लंबी चौड़ी मेडिसिन देने का वैसे ही रिवाज नहीं है, तो इस दौरान किसी किस्म की कोई मेडिसिन नहीं दी जा रही, स्वाय एंटी कोगुलेटिंग ड्रग्स के जो या तो सबकुटेनियस दिए जाते हैं या फिर उनको टेबलेट फॉर्म में दिया जा रहा है। इसके अलावा किसी किस्म की कोई मेडिसिन नहीं दी जा रही, या फिर एस्पिरिन दी जा रही है ताकि खून पतला रहे और जिस्म में चलता रहे। इस वक्त जो हालत इंडिया की है और पाकिस्तान की है वो बहुत ही सीरियस है। मेरी अपने तमाम दोस्त अहबाब और जितने लोग मेरी ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अपना ख्याल रखिए, अपने आप को जितना बचा सकते हैं बचाइए। कोविड-19 इज़ अ नाइटमेयर। ये एक ऐसा डरावना ख्वाब है, ये सिर्फ वही बता सकता है जिसको होता है। शायद वो बंदे जिन्होंने, खुदा ना करे ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो, लेकिन अगर उन्होंने कोई एक्सपीरियंस नहीं किया या अपने सामने किसी को नहीं देखा, तो शायद उसके इस कैफियत से वो वाकिफ़ ना हो सके। तो खुदारा अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने अजीज़ों कारब के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए अपना ख्याल रखिए। तो जिस हद तक बच सकते हैं कोविड-19 से बचिए। ये जानलेवा है, ये किसी तौर माफ़ करने वाला नहीं है। अगर आपको इमीडिएट किसी किस्म का लॉस नहीं होता,
तो समझ लीजिए कि ये इसके अलावा लंबे अरसे के लिए बॉडी के अंदर बहुत सारी चेंजेस कर जाता है, जिससे सबसे पहले आपके लंग्स मुतासर होते हैं या आपकी बॉडी में कुछ और तब्दीलियाँ आ सकती हैं। तो खुदारा अपना ख्याल कीजिए, रश वाली जगहों पे ना जाइए। आजकल रमज़ान है, रमज़ान की ख़रीदारी लोग खूब कर रहे हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है, ग्लव्स पहनिए, मुंह पे मास्क रखिए। मैं ये वीडियो अपने एरिया से बहुत बाहर निकल के बना रहा हूँ, आल्दो कि मुझे इस सारे प्रोसेस से गुजरे अब 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक मुझे डर है कि मेरी वजह से कोई दूसरा बंदा मुतासर ना हो जाए। जबकि मुझे डॉक्टर्स ने कहा था कि जब ये इसके सिम्टम्स ख़त्म हो जाएँ तो उसके एक दिन के बाद मैं सोशलाइजिंग कर सकता हूँ, मैं लोगों में जा सकता हूँ, लेकिन इसके बावजूद अभी तक मैं सोशलाइजिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ और किसी भी ऐसी जगह पे नहीं जा रहा हूँ जिस जगह पर लोग हों, रश हो, बच्चे हों या बूढ़े हों। तो खुदारा अपना ख्याल कीजिए, अपने प्यारों का ख्याल कीजिए, अपने आप को जिस हद तक बचा सकते हैं बचाइए। कोविड-19 इज़ अ नाइटमेयर। आप देख सकते हैं कि मैं आबादी से बहुत दूर बिल्कुल खुले एरिया में वॉक के लिए निकला हुआ हूँ। मैं आपसे शेयर करना भूल गया कि मुझे ये जो शक पड़ता है कि ये मुझे हुआ कहाँ से। 1 साल से मुसलसल बहुत ज़्यादा केयर कर रहे थे हम लोग अपनी। मास्क के बगैर बाहर नहीं निकलते थे, कैप के बगैर बाहर नहीं निकलते थे, हाथों पे ग्लव्स के बगैर बाहर नहीं निकलते थे। तो यानी 3 तारीख से पहले को 5 दिन पहले मुझे याद है कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में था। मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट ली, तो जिस जगह पे कार्ड स्कैन किया जाता है बस में चढ़ने से पहले या ट्रेन में चढ़ने से पहले, तो उस स्कैनर पे मैंने अपने जो है उस ट्रेन टिकट या बस टिकट को रखा। तो जब मैंने उस पे, मेरे हाथों पे ग्लव्स नहीं थे। मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है कि अनविलिंगली, ना चाहते हुए, मैंने उसकी कुछ देर के बाद वही हाथ अपनी आंखों पे लगाए हैं। इसके अलावा मुझे नहीं याद कि 1 साल के अंदर मैं किसी कोविड-19 के पेशेंट को मिला हूँ या मैं किसी जगह पे रश वाली जगह पे गया हूँ। तो वही एक ऐसी जगह है जहाँ से मुझे शक है कि उस टिकट स्कैनर पे मुझसे पहले जो 1, 2, 3 लोग गुजरे थे, तो शायद किसी एक को जो है वो कोविड था। कोविड का असर अब चलने में आपको शायद फील हो रहा हो कि मुझे सांस लेने में हल्की सी दुश्वारी हो रही है, और ये सबसे बड़ा इफेक्ट है उसका, कोविड का। आल्दो कि मेरे लंग्स साफ़ हैं, किसी किस्म का लंग्स पे कोई असर नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि कुछ माह तक शायद चलने में थोड़ी सी दुश्वारी हो। तो इसका वाहिद हल है कि वॉक करते रहें, चलते रहें, अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखें। अच्छा, जो सबसे मिसकॉन्सेप्ट दुनिया में इस वक्त चल रहा है कि शायद जिनको एक बार हो जाएगा उनको दोबारा नहीं होगा। इस मौजू पे मेरी जो प्रोफेसर थे इन्फेक्शन वार्ड के, जो मुझे देखने आए, मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं फॉर लाइफ जो है वो इम्यून हो गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी एंटीबॉडीज़ सिर्फ और सिर्फ 6 माह तक ही हमारे जिस्म में रहती हैं, और 6 माह के बाद हम दोबारा कोविड से मुतासर हो सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा रिस्क है। तो हमें हर सूरत में इससे बचना है। ये 1 साल में ख़त्म होता है, ये 2 साल में ख़त्म होता है, ये 3 साल में ख़त्म होता है। इसके अभी बहुत सारे वेरिएंट्स आ रहे हैं, जैसे अभी ब्राज़ीलियन वेरिएंट आ गया है, इंडियन वेरिएंट आ गया है, तो इसके बहुत सारे वेरिएंट्स आ रहे हैं। तो उन वेरिएंट्स से बचना है, और बचने का वाहिद और आसान तरीका है कि ज़्यादा रश वाली जगहों पे ना जाया जाए, जहाँ बहुत सारे लोग हैं वहाँ ना जाया जाए। अपने आप को हर सूरत मुनासिब फासले पे लोगों से रखा जाए, जैसे कि शॉप्स हैं, जैसे कि बाज़ार हैं, ऐसी जगहों पे बिल्कुल ना जाया जाए। ख़ास तौर पे ये ईद की शॉपिंग और रमज़ान की शॉपिंग के सिलसिले में लोग पाकिस्तान में या हमारे मुल्कों में बहुत ज़्यादा, चूँकि हम जज्बाती लोग हैं, रवायती लोग हैं,
अपनी रवायात को बड़े भरपूर अंदाज में मनाते हैं, तो खुदारा अपनी जान से बढ़कर कोई रवायत नहीं है। तो जितना मुमकिन है अपने आप को बचाइए, जितना मुमकिन है अपना ध्यान रखिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, हाथों पे ग्लव्स रखिए। मैं चूँकि ये बहुत खुली जगह पे हूँ, ऑलमोस्ट जंगल है मेरे हर तरफ, तो यहाँ मेरा लोगों से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपोज होने का कोई चांस नहीं है, तो इसलिए मैंने मुंह पे मास्क नहीं रखा हुआ। दूसरा, चूँकि मैं वॉक करने के लिए निकला हुआ हूँ, तो वॉक के दौरान मुझे मैक्सिमम ऑक्सीजन इनटेक चाहिए, जैसा कि मुझे प्रोफेसर ने बताया कि लंबी वॉक पे जाएं, लंबे लंबे सांस लें ताकि आपके लंग्स खुलें। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सबसे गुजारिश है कि खुदारा अपना ख्याल कीजिए। कोरोना किसी सूरत में भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मजाक है। बहुत सारे लोग हमारे मुल्क में अभी तक ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मजाक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। खुदारा ये मजाक नहीं है, ये एक डरावना ख्वाब है। ये सिर्फ वही बंदा बता सकता है जिसको हुआ है। अपना बहुत ख्याल रखिए। और एंड पे मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको ऐसी मालूमात मिलती रहें। बेल आइकन दबाइए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिए, और इस वीडियो को अपने प्यारों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। कोविड-19 या कोरोना से डरना नहीं बल्कि बचना है, और बचने का सबसे आसान तरीका मुंह पे मास्क और हाथों पे ग्लव्स। अल्लाह आपका निगहबान।